बहन, चलो ना कुछ और खेलते हैं। हमने बहुत खेल लिया, अब हम पुष्प श्रृंगार करते हैं। पुष्प श्रृंगार? पर किसका? धरती माता का। क्या धरती माता का पुष्प श्रृंगार? हाँ, मुझे धरती माता को पुष्पों से सजाने का मन हो रहा है। अरे, हर दिन तो बस हमें ही अलंकार से श्रृंगार किया जाता है। आज ना हम धरती माता का श्रृंगार करेंगे। तो चलो हम सब मिलकर भांति भांति के पुष्प लाते हैं और धरती माता का उन पुष्पों से श्रृंगार करते हैं। तो फिर चलो ना हम फूल तोड़ कर ले आते हैं। हाँ। मांडवी, मांडवी, मैंने धरती माता का श्रृंगार करने के लिए पुष्प लाने को कहा था, पर तुम तो पौधा उखाड़ कर ले आई। वो बहन, मुझे समझ में नहीं आया। देखो मांडवी, धरती माता को प्रसन्न करने के लिए उन्हें पुष्पों से सजाते समय पौधों को ही तोड़ देंगे तो उन्हें प्रसन्नता बिल्कुल नहीं होगी, बल्कि दुख होगा। हाँ, क्योंकि ये पौधे, पेड़, वन, ये सब धरती माता के आभूषण है ना बहन? सत्य कहा, हमें उन्हें कदापि कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। पर अभी जो क्षति हुई है उसकी भरपाई कैसे होगी? इस एक पौधे को तोड़ने की भूल की भरपाई करने के लिए क्या करना होगा बताऊं? बताओ ना बहन। मेरी बहनों, एक पौधे को तोड़ने के लिए हमें 10 पौधे और लगाने पड़ेंगे। उससे ही वन देवी और धरती माँ हम पर प्रसन्न होंगी। बहन, हम जितने अधिक पौधे लगाएंगे हमें उतने ही अधिक पुष्प मिलेंगे, है ना बहन? हाँ मेरी बहनों, अधिक पुष्प और अधिक फल भी मिलेगा हमें। इतना ही नहीं, ये सब करने से हमारा मन भी प्रसन्न हो जाएगा। अपने हाथों को मिट्टी से गंदा करके ये पौधे क्यों लगा रहे हो? बहन मांडवी ने पुष्प तोड़ने की जगह एक पौधे को ही उखाड़ दिया था, इसीलिए बहन सीता ने हमें एक की जगह 10 पौधे लगाने के लिए कहा। इसीलिए हम सब मिलकर इन पौधों को लगा रहे थे। पर सीता, तुम 10 पौधे क्यों लगा रहे हो? 100 पौधे हमारे सेवकों से कहकर महल में लगवा लो। छोटी माँ, हमारे पास सेवक हैं, इसीलिए हम उनसे कहकर पौधे लगवाते हैं। परंतु कई लोगों के पास सेवक ही नहीं है। उन्होंने अगर एक पौधा तोड़ दिया और उनके पास सेवक ना हो, इस वजह से वो एक की जगह 10 अनेक पौधों को हर जगह लगाने का निर्णय ले सकते हैं।
वहीं पे अगर हम राजकुमारियाँ होते हुए भी एक पौधा नष्ट करके उसकी जगह अपने हाथों से अगर 10 पौधे लगाएंगे तो प्रजा भी हमारा अनुकरण करेगी और स्वयं पौधा लगाने का निर्णय करेंगे। ऐसा हो सकता है ना माँ? उत्तम सीते, उत्तम। तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार अद्भुत है। यथा राजा तथा प्रजा ऐसा कहा जाता है। एक प्रभु का स्वयं कोई उत्तम कार्य करने के पश्चात उसे अपने प्रजा से करने के लिए कहना ही उचित है। तुम वो कार्य करके सबको एक अच्छा मार्गदर्शन दे रही हो। सत्य है, मैंने तो वैसा विचार ही नहीं किया था। सीता का विवाह जिससे होगा वो अजरामर होगा, अति उत्तम प्रजापालक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये सारी कन्याएं विवाह के पश्चात किसी उत्तम घर में जाएगी, इसमें दो राय नहीं है। मंथरा, मंथरा। आ रही हूँ महारानी, आ रही हूँ। कहिए, क्या बात है? राज उद्यान में सारे बालक खेल रहे हैं। हाँ, उन्हें देखने की इच्छा हो रही है, इसलिए वहाँ जाना चाहती हूँ। ठीक है, चलिए। भ्राता, मैंने सभी उत्तर के राज्यों पर जीत हासिल की है। उस राज्य से लाया हुआ वज्र मैं आपको सौंपता हूँ, स्वीकार कीजिए। भ्राता, मैं और शत्रुघ्न ने पूर्व दिशा से जो सोने के आभूषण लाए वो ले लीजिए। भ्राताओं, आप लोगों की दिग्विजय का विषय सुनकर मैं अति प्रसन्न हूँ। अभी बाकी के जो राज्य हैं, उन पे हम दंड यात्रा करेंगे। भ्राता, मैं आपके साथ आना चाहता हूँ। ठीक है। भरत इस सिंहासन पर बैठकर इस राज्य का शासन भार ले। नहीं भ्राता, कभी नहीं। आपको ही इस सिंहासन पर बैठना है, मैं इस पर नहीं बैठूंगा। मैं आपका प्रतिनिधि बनकर इस सिंहासन के सामने खड़े होकर इस राज्य का प्रतिपालन करूंगा। वाह, तुमने देखा मंथरा, मेरे बेटे के सत विचार को और उसकी विवेचना को। अपने भ्राता के लौटने तक वो सिंहासन पर विराज ना करके उसका प्रतिनिधि बनके राज्य का प्रतिपालन करने का निर्णय लिया है। मति मारी गई है आपकी। अरे मेरा तो संपूर्ण शरीर जल रहा है। क्यों मंथरा? और नहीं तो क्या महारानी, किसी को पेड़ पर चढ़ाकर उसकी जड़ काटने वाले के विचार पर आप अति प्रसन्न हो रही हैं। साफ साफ बताओ मुझे। बताती हूँ, सुनिए। आपकी भलाई के लिए आगाह कर रही हूँ मैं। यदि कोई पौधा उगते ही बलहीन हो जाए तो भविष्य में अड़चन करेगा। अड़चन? कैसी अड़चन? क्या बोल रही हो तुम? बताती हूँ, सुनो महारानी। आपके पुत्र का ये सद्गुण आगे चलकर कहीं कष्टदायी न बन जाए, इसीलिए आपको पहले ही सावधान कर रही हूँ। हथियार सोने का है, ये सोचकर यदि घोंप देंगे रक्त तो निकलेगा ही ना। मंथरा, सोने का खंजर देख के उसे घोंप लेने वालों में से नहीं है मेरा पुत्र भरत। इसमें उसे कष्ट होने वाली कोई बात है ही नहीं। उसका भला ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भरत महारानी कैकेयी का पुत्र है, कहीं इसलिए उसे कष्ट न उठाना पड़े। हाँ? भरत को कष्ट उठाना पड़ेगा मेरा पुत्र होने की वजह से? वो कैसे? महारानी, क्या महाराज अपनी हर पत्नी से एक समान प्रेम करते हैं क्या? हाँ, वो अपनी हर रानी से समान प्रेम करते हैं। इस विषय में संदेह का कारण? यदि मुझे हर रानी के स्वभाव और सुंदरता में सच कहूं तो फर्क महसूस हो रहा है तो
महाराज के प्रेम में भी थोड़ा अंतर तो होगा ही। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो अपनी सारी पत्नियों में से आपसे ही सबसे अधिक प्रेम करते होंगे। ये बात सत्य है या असत्य है, ये तो आप ही जानती होंगी। हाँ मंथरा, महाराज अपनी सारी पत्नियों के तुलना में सबसे ज्यादा मुझसे प्रेम करते हैं, ऐसा मुझे भी कभी कभी लगता है। परंतु उसकी वजह महाराज को मैंने जो सहायता की थी वो भी हो सकता है। महारानी, आपने महाराज की सहायता की थी? महारानी, आपने महाराज की कैसी सहायता की थी? जानने की इच्छा हो रही है मेरी। ठीक है मंथरा, बताती हूँ। एक बार मैंने भी महाराज के साथ युद्ध में भाग लिया था। महाराज के साथ रथ पर बैठकर मैं उनका उत्साह बढ़ा रही थी, परंतु शत्रुओं के आक्रमण से महाराज बेहोश हो गए। शत्रुओं ने महाराज को चारों तरफ से घेर लिया। हमारे महाराज की रक्षा के लिए मैं वहां से रथ को तेजी से भगाकर वहां से दूर ले गई और वहां से उन्हें एक सुरक्षित स्थल पर ले आई। और वहां कैकई, ये हम कहाँ पर हैं? अब हम सुरक्षित स्थान पर हैं महाराज। ये क्या? ये तो बिल्कुल ही निर्जन भूमि है। हम तो उस युद्ध भूमि में थे। हाँ महाराज, आप युद्ध भूमि में ही थे। महावीरता के साथ आप शत्रुओं से लड़ रहे थे, परंतु शत्रुओं के बाण से आप बेहोश हो गए। वहां रहने से शत्रु आपके रथ को घेर लेते और आपको बंदी बना लेते। उस अनहोनी से आपको बचाने के लिए मैं तेज गति से रथ को सुरक्षित स्थल पर लेकर आ गई। अभी जल छिड़क के आपको होश में लाने की चेष्टा कर रही थी। वाह, उत्तम कैकई। मुझे मूर्छित होता देखकर तुम बहुत चुप नहीं बैठी और शत्रुओं के हाथों से बंदी होने से बचाया। अब मैं फिर एक नए उत्साह से रणभूमि में जाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करूंगा। ये वचन देता हूं तुम्हें, वचन देता हूं। हाँ प्रभु, हाँ, आप पर आई विपत्ति टल चुकी है। आपके पराक्रम के सामने कोई नहीं टिक पाएगा। इस युद्ध में आपके साथ आपको विजयी होते देखूंगी मैं। प्रिय कैकई, तुम एक वीरांगना हो कैकई। मेरी शक्ति का आधार हो तुम। शत्रुओं से मेरी रक्षा करके और हार को हरा के और विजय प्राप्त करने में तुमने जो मेरी सहायता की, उसके लिए मैं तुम्हें 2 वर दूंगा। मांगो कैकई, क्या चाहिए तुम्हें? आपकी इस दया को मैं मना नहीं करूंगी, परंतु इस समय आपको इस युद्ध भूमि में विजय प्राप्त करनी है। ये 2 वर मैं आपसे फिर कभी भी मांग लूंगी महाराज। जैसी तुम्हारी इच्छा। तुम कभी भी मुझसे अपने 2 वर मांग सकती हो, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। तो उस युद्ध के घटना के कारणवश महाराज मुझसे अपनी और पत्नियों से अधिक प्रेम करते हैं, है ना मंथरा? अति उत्तम महारानी। आप महाराज से कोई सामान्य मांग करके उनके दिए वर को
कहीं व्यर्थ मत कर दीजिएगा महारानी। अच्छी फसल देने वाली भूमि से सूखे की मांग न कर लेना। महारानी, उनके दिए हुए 2 वर को मांगकर उन्हें व्यर्थ मत करना। भविष्य में कोई आवश्यकता पड़ेगी तब उसे मांग लेना। ठीक है, ऐसा ही होगा। महाराज से कोई वर मांगने से पूर्व मैं तुम्हारे पास आके मुझे क्या वर मांगना चाहिए ये तुम्ही से पूछ लूंगी, ठीक है? जैसी आज्ञा महारानी। जैसा मैं कहूंगी वैसा कर लोगी तो आगे जो होगा वो अभी हमें कौन से अस्त्र का प्रयोग करना होगा बताइए? शब्द भेदी अस्त्र प्रयोग। शब्द भेदी अस्त्र प्रयोग? नहीं नहीं नहीं, मुझे उसे कैसे भी रोकना होगा। नहीं पुत्र राम, नहीं नहीं। क्या हुआ राजन? क्या हुआ महाराज, क्या हुआ? अपने जीवन में मुझसे जो अपराध हुआ उसे मैं कैसे बताऊं?